मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, उस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था हाइड्रोकार्बन जो था अपना एल्कीन, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। एल्कीन्स के अंदर हम बात कर रहे थे बेटा केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन की। ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस ऑफ जो एल्कीन थी उसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी रिएक्शन विद हैलोजन। ओके, हैलोजन मींस H2 का एडिशन करवाया था अपन ने एल्कीन में। ठीक है, तो अपने पास में जो कंपाउंड बना था, प्रोडक्ट बना था, उसमें कितने हैलोजन अटैच हुए थे? 2X ग्रुप अटैच हुए थे डबल बॉन्ड पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था कि एल्कीन जो है उस पर किसका एडिशन? हाइड्रोजन हैलाइड का, HX का एडिशन। ठीक है, HX के एडिशन में हमने देखा अगर आपकी एल्कीन सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो ये HX कहीं पे भी अटैच हो सकता है, मींस कहीं पे भी H हो सकता है, कहीं पे भी X हो सकता है, उसमें प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बट अगर आपकी यहाँ पे एल्कीन जो है वो कैसी हो? अनसिमेट्रिकल, मींस एल्कीन में कार्बन चेन डिफरेंट हो, उस कंडीशन में एक रूल अप्लाई होता है जो हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, और मार्कोनिकॉफ्स रूल में हमने क्या पढ़ा था? देखो, मैंने आपको बोला था मार्कोनिकॉफ्स रूल की मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन मार्कोनिकॉफ्स रूल का स्टेटमेंट क्या है वो भी दोबारा सुन लो। मार्कोनिकॉफ्स ने बोला था अगर ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, और हमें किसका एडिशन करवाना है? किसी पोलर कंपाउंड का। पोलर मींस जिसपे एक एटम जो है या कोई भी एक ग्रुप पॉजिटिव हो और सेकंड नेगेटिव हो। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या था बेटा? नेगेटिव पार्ट ऑफ पोलर कंपाउंड अटैच्ड विद दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मींस नेगेटिव जो पार्ट होगा पोलर कंपाउंड का वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से ऐड होगा जिस पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, लेस होगा। क्लियर? ये बात हमने की थी मार्कोनिकॉफ्स रूल में। फिर मैंने आपको बताया था बट ये चलो ये तो रूल था, लेकिन हर रूल के पीछे क्या होता है बेटा? कुछ कंसेप्ट होता है कि भाई ऐसा उसने क्यों बोला। ठीक है, क्या रीजन था जिसके अकॉर्डिंग उसने इस नेगेटिव वाले को लेस नंबर वाले पे अटैच करवाया। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम इसकी मैकेनिज्म कि इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है। ठीक है, चलो देखो इधर मैकेनिज्म में मींस रिएक्शन पहले हम लिख लेते हैं। रिएक्शन थी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इस पे एडिशन करवाया था HBr का। ठीक है, अब यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है बेटा? 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। H यहाँ और Br अगर यहाँ ऐड होता है तो प्रोडक्ट बनता है H यहाँ ऐड हो गया और Br इस तरफ ऐड हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी? H तो यहाँ अटैच हो जाए और Br इस पोजीशन पे हो जाए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? Br यहाँ अटैच हो गया और H यहाँ अटैच हो गया। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। अभी मैंने बताया नहीं कि कौन सा बनेगा, दोनों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। और मार्कोनिकॉफ ने क्यों बोला कि ये प्रोडक्ट बनेगा, इसके लिए अपन क्या देखेंगे बेटा? मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अपन मैकेनिज्म। अपने पास में सबसे पहले पोलर कंपाउंड है। कौन है पोलर कंपाउंड? HBr। ठीक है, HBr को सबसे पहले हमने डिसोशिएट किया। किस में डिसोशिएट हुआ बेटा? H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव है। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब अपने पास कंपाउंड कौन है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस पे हमने फर्स्ट अटैक करवा दिया किसका? H प्लस का। अपने पास 2 चीजें हैं ना, एक H पॉजिटिव है और एक Br नेगेटिव है, तो हमने क्या किया? H पॉजिटिव का अटैक करवा दिया इस पे।
ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन ये है कि ये H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, ये CH पे अटैक करेगा या CH2 पे अटैक करेगा। ठीक है, हमें कोई रीजन नहीं पता, हमें कोई लॉजिक नहीं पता कि हम किस पे अटैक कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों ऑप्शन करवा के देख लेते हैं। ठीक है, मान लो अगर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया इस कार्बन पे, तो यहाँ क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव में कौन अटैच हो गया, H पॉजिटिव, तो उसका नेगेटिव चार्ज हट जाएगा और इस पे पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मीन्स क्या कंपाउंड बनेगा, CH3CH, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, और इस पे H अटैच हो गया तो ये कन्वर्ट हो गया CH3 में और इसका नेगेटिव चार्ज हट गया। क्लियर है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, ये डबल बॉन्ड आगे मूव होने के केस पे कहाँ हो जाए, पीछे इस तरफ मूव हो जाए। जब ये इस तरफ मूव करेगा तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव पे कौन अटैच हुआ, H पॉजिटिव, और पॉजिटिव एज इट इज रहा। ठीक है, क्या स्पीशीज बनेगी, CH3CH, इस पे तो H अटैच हो गया। ठीक है, एंड देन इस पे पॉजिटिव रह गया। क्लियर। कार्बन पे कोई भी कार्बन हो उस पे अगर कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे उसको, कार्बोकैटायन। ठीक है, यहां भी कार्बन पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, कैटायन के लिए, पॉजिटिव के लिए वर्ड यूज करते हैं कैटायन, और वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, कार्बोकैटायन। ठीक है, अब देखो यहाँ जो ये टॉपिक बता रही हूँ मैं, ये मैंने 12th चैप्टर में आपको बताया था, बट फिर से सुन लो। ठीक है, किसी भी कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो फर्स्ट थिंग तो उसका नेम क्या होगा, कार्बोकैटायन। ओके, सेकेंड, कार्बन पे अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मीन्स वो कंडीशन कैसी होगी, अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। ठीक है, तो ये वाला जो पॉजिटिव कार्बन है ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। मीन्स ये कौन सा कार्बोकैटायन हुआ, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, कहने का मीनिंग इसको इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। मीन्स मान लो ये भूखा है और इसको 2 साइड से अपन को खाना मिल रहा है। ठीक है, फूड प्रोवाइड हो रहा है उसको 2 साइड से। क्लियर। अब यहाँ देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, ओनली 1 कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन हुआ, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और 1 डिग्री कार्बोकैटायन को सिर्फ कितने साइड से फूड प्रोवाइड हो रहा है, 1 साइड से। यहाँ कितने साइड से हो रहा था, 2 साइड से। ठीक है, यहाँ कितने साइड से हो रहा है, ओनली 1 साइड से। तो ये जो होता है ये कैसा होता है बेटा, स्टेबल, या आप लिख सकते हो मोर स्टेबल। ठीक है, बिकॉज 2 डिग्री है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास डेफिशिएंसी है और उसको 2 साइड से फूड प्रोवाइड हो रहा है, तो उसके लिए वो कंडीशन कैसी है, मोर स्टेबल। क्लियर। अब यहाँ क्या हो रहा है, इसको 1 साइड से ही मिल रहा है, तो ये कंडीशन कैसी होगी, लेस स्टेबल। क्लियर। चलो अब अपने पास में सेकंड कंडीशन क्या आती है, अपने पास में 2 चीजें थी बेटा, H पॉजिटिव था और Br नेगेटिव था। ठीक है, H पॉजिटिव का अटैक हमने करवा लिया, अब हमें किसका अटैक करवाना है, Br नेगेटिव का। ठीक है, करवाते हैं अटैक। यहाँ हमने किसका अटैक करवाया, Br नेगेटिव। Br पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, किस पे अटैच होगा, पॉजिटिव
एंड CH3, इसका नेम हुआ 2-ब्रोमो-प्रोपेन। क्लियर? तो अब देखो ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है ये किससे बन रहा है बेटा? लेस स्टेबल वाले से बन रहा है। और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किससे बन रहा है? मोर स्टेबल वाले से बन रहा है। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा एग्जिस्टेंस तो उसी की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जितना ज्यादा ये स्टेबल है मतलब प्रोडक्ट क्या करेगा? वो उतने ही ज्यादा बनाएगा। मींस ये जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा प्रोडक्ट होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट मींस ये ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। ठीक है, और ये लेस स्टेबल से बन रहा है इसलिए ये कैसा प्रोडक्ट होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा, कम अमाउंट में बनेगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? इसके अकॉर्डिंग काम ये हो रहा है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ polar compound attached with that double bonded carbon atom which have less number of hydrogen atom. Means यहाँ मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई हो रहा है। जो मार्कोनिकॉफ्स ने कहा था उसके अकॉर्डिंग ये बात सही है, क्योंकि जो मार्कोनिकॉफ ने कहा उसके अकॉर्डिंग कैसा प्रोडक्ट बन रहा है अपने पास? स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है और जो स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है। क्लियर? इसलिए आप ये याद रखोगे मार्कोनिकॉफ्स का स्टेटमेंट दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ पोलर कंपाउंड इज अटैच्ड विद दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो यहाँ ये जो टू प्रोडक्ट्स बने हैं इसमें ये हुआ माइनर और ये हुआ मेजर प्रोडक्ट। मींस प्रोडक्ट ये बनेगा। क्लियर है? ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लो। क्लियर? चलो अब इधर देखो, ये तो था बेटा मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस में देखो चेंज हो जाता है। ये क्या होगा? देखो मान लो सेम रिएक्शन है, ठीक है, वही HBr का हमें एडिशन करवाना है। किस पे एडिशन करवाना है? एल्कीन पे एडिशन करवाना है। ठीक है, बट बाय चांस अगर इस एरो पे ये लिखा हुआ आपको मिल जाए। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? पेरोक्साइड। क्या लिखा है? पेरोक्साइड। अगर कोई भी रिएक्शन XYZ जो भी रिएक्शन हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एक बात बहुत ध्यान से सुननी है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कभी भी मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई नहीं होगा। तब हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ्स। और जहां एंटी वर्ड आ गया, एंटी मतलब मार्कोनिकॉफ्स की क्या हो गया? उल्टा, ऑपोजिट हो गया। और ऑपोजिट हो गया तो अभी अपन ने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ्स रूल, पढ़ा था ना? क्या होता है मार्कोनिकॉफ्स रूल? पहले मैं मार्कोनिकॉफ्स बोलती हूँ, ध्यान से सुनना कि नेगेटिव पार्ट इज अटैच्ड विद दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब हम कौन सा रूल पढ़ रहे हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ मींस नेगेटिव पार्ट अटैच्ड विद दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर है? तो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3। इस पे क्या अटैच होगा? H। ये हो गया CH2 और इस पे क्या अटैच होगा? Br। मींस यहाँ 1-ब्रोमो-प्रोपेन जो बन रहा है वो प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और 2-ब्रोमो-प्रोपेन जो बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? तो एडिशन के अपन ने कितने रूल्स पढ़े बेटा? 2 रूल्स। ठीक है, फर्स्ट इज मार्कोनिकॉफ्स, सेकंड इज एंटी मार्कोनिकॉफ्स। मार्कोनिकॉफ्स तब अप्लाई होगा
जब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ कब अप्लाई होगा, जब किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। क्लियर, एक रूल याद कर लोगे, दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। क्लियर, तो ये अपन ने 2 जो रूल्स है वो पढ़े और अच्छे से इनको लर्न करना। नेक्स्ट 2 जो रिएक्शंस है वो इन्हीं रूल्स पे बेसिस है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।